दशहरे पर इस बार एक अनूठा प्रदर्शन होने जा रहा है। संस्कार उत्सव समिति पिछले 23 वर्षों से रावण दहन कर रही है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है संस्कृति, संस्कार और परंपराओं को जीवंत रखना। खास बात यह है कि समिति हर साल रावण के पुतले की ऊंचाई में 1 फीट की कमी करती है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि बुराई का कद बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। भोपाल की संस्कार उत्सव समिति दशहरे पर हर साल की इस तरह इस बार भी रावण दहन करेगी, लेकिन खास संदेश के साथ। समिति का मानना है कि रावण बुराई का प्रतीक है और समाज को यह संदेश देना जरूरी है कि बुराई का कद घटाना चाहिए। इस बार महोत्सव कार्यक्रम में नशा मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान और स्वदेशी अपनाओ जैसे सामाजिक मुद्दों को भी शामिल किया गया है। समिति की ओर से कहा गया है कि भारतीय संस्कृति पर्व और परंपराओं से जीवंत होती है और यही हमारी पहचान है। राम बारात इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहती है, जिसमें घोड़े, पालकी, दुल्हन घोड़ी और बग्गी लोगों को खासा आकर्षित करते हैं। समिति का कहना है कि ऐसे आयोजनों के जरिए न सिर्फ त्योहारों की परंपराएं जीवंत होती हैं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के चरित्र निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त होता है। आज की जो पत्रकार वार्ता उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पत्रकार वार्ता में संस्कार उत्सव समिति के अध्यक्ष भाई शांतनु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी भाई राधेश्याम धाकड़ जी, हमारे भाई प्रदीप चौहान जी सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि संस्कार उत्सव समिति जो नाम है वो संस्कृति शब्द से बना है और संस्कृति का मतलब है भारत की संस्कृति को हम सजोए रखें, संरक्षित रखें, उसका कहीं कोई नुकसान ना हो। इन सब बातों की चिंता हम लोग करते हैं। हिंदू उत्सव का जहां तक मामला है, भोपाल शहर में कोई भी हिंदू उत्सव हो, उनके तीज त्योहारों को लेकर हम सब आगे हमेशा रहते हैं। संस्कार उत्सव समिति विगत 23 वर्षों से बाग मुगालिया लहारपुर में दशहरा का भव्य आयोजन कर रही है, लेकिन इस भव्य आयोजन में जहां भव्यता भगवान राम की बढ़ती है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने पहले ही वर्ष में यह निर्णय लिया था कि रावण अहंकार का प्रतीक है और इसलिए इसके कद में इजाफा नहीं होना चाहिए। लगातार 23 वर्षों में हमने रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के कद को 1-1 फीट कम करने का संकल्प लिया था, उसको हमने पूरा किया। लेकिन इस बार हमें खुशी है कि अध्यक्ष जी और हम सब समिति के जो सदस्य हैं, कार्यकारिणी, उसने ये तय किया है कि रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले तो अवश्य ही जलेंगे, लेकिन उनकी ऊंचाई केवल 5 फीट होगी। 5 फीट के रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण को देखने के लिए 50,000 का महाकुंभ वहां पर लगता है, जो पूरे देश के अंदर अपने आप में रिकॉर्ड होगा। ये इस बात का घोतक भी होगा कि अहंकार का प्रतीक रावण का कद बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि रावण गली गली पैदा हो गए हैं। बांसखेड़ी से निकल जाओ या कहीं शहर के उन गलियों से निकल जाओ तो हर मोहल्ले में कई रावण नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान राम का जो चरित्र है या भगवान राम की जो हाइट है वो रावण से 100 गुना ज्यादा, रावण से कोई उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। भगवान राम का अपना एक चरित्र है। तो निश्चित रूप से जो हम पुतले दहन वहां पर करने वाले हैं, वो एक और बात है कि जो बड़े पुतले रहेंगे वो बड़े पुतले रहेंगे। एक तो इस बात का कि जो नशे का पुतला जलाएंगे हम, और दूसरा पुतला होगा हमारा अस्वच्छता यानी गंदगी का, और तीसरा रहेगा विदेशी, क्योंकि हम स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है स्वदेशी अपनाओ, घर घर स्वदेशी, और इसलिए हर घर स्वदेशी हो। इसके लिए भी हम वहां 3 बड़े पुतलों का जो इस बार ये मुझे लगता है पूरे देश में अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड होगा कि बड़े पुतले जो जल रहे हैं वो नशे का पुतला होगा और अस्वच्छता यानी गंदगी का पुतला होगा, और विदेशी वस्त्रों का या विदेशी चीजों का, विदेशी सामग्री का पुतला होगा, वो जलेगा, और सबसे छोटे पुतले हमारे जलेंगे। कितने पुतले जलाएंगे? कुल पुतले संख्या है 6। 3 पुतले अन्य हैं और 3 जो छोटे पुतले हैं वो रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के। तो कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है? इसमें आयोजन की भव्यता है, और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जब कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने स्वयं मंच से इस बात को कहा था कि मैंने दशहरा तो बहुत देखे हैं, लेकिन शायद देश में पहला ऐसा दशहरा होगा जो रमणीक
और मनमोहक वातावरण में यहाँ पर मनता है, हरे भरे वातावरण के अंदर मनता है और इसलिए वहां पर जगह भी है, मौका भी है और इसलिए वहां इतनी संख्या आ जाती है। लगभग 50,000 परंपरागत है, हमारा 23 वर्षों से जलता है, भव्य आतिशबाजी होती है, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और इसलिए सब व्यवस्थाओं को देखते हुए ये सब व्यवस्था होती है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या इसमें भी कोई पहचान पत्र या इस चीज की रखी है कि अन्य समाज के लोग इसमें ना आए? सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है और इसलिए जो आगंतुक आ रहे हैं उनको हमने पास इशू किए हैं। वो अपने परिवार के साथ गाड़ियों से आएंगे, गाड़ी के अंदर भी पास हमने दिए हैं। लेकिन इस बार एक नया प्रयोग हमने जो किया है वो ई कार्ड का प्रयोग है, जिसमें हम ई कार्ड के माध्यम से भी एंट्री देंगे। पुलिस प्रशासन और इसमें सहयोग करेगा। हमने वैधानिक रूप से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की अनुमति ली है, उस अनुमति के अनुसार ही हम काम करेंगे। बाकी मैं शांतनु शर्मा, अध्यक्ष संस्कारोत्सव समिति। संस्कारोत्सव समिति के द्वारा साल भर कई तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारा सबसे प्रमुख कार्यक्रम दशहरा है। और जैसा कि हमारे संयोजक सुरजीत भाई ने बताया है कि हम हर वर्ष रावण के पुतले में 1 फीट की कमी करते हैं और इस बार विशेष तौर पर हम स्वदेशी के ऊपर हम ज्यादा बल देंगे, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री महोदय जी का भी ये निवेदन रहा है कि स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए। और इस संबंध में समिति का एक निवेदन है कि सबसे पहले देसी, फिर स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। मतलब हम सबसे पहले अपने शहरों की चीजों को, प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा दें, उसके बाद स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दें। जरूरत यदि लगेगी तब हम मजबूरी के अंदर विदेशी सामानों का इस्तेमाल करें। हमारा आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता से यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम स्वदेशी चीजों को अपनाएं, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और इस दिन दशहरा का भी आयोजन किया जा रहा है। दशहरा पर्व उसी दिन है, तो नशे का और अस्वच्छता का और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए हम इन पुतलों का भी दहन कर रहे हैं।